सबसे पहले ये जानिए, पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय जो मुख्य रूप से था वो तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला। तक्षशिला अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी में, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये पूरी दुनिया की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा थी, सबसे पहली बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। अब एक और हॉस्टल चल रहे हैं जिसमें खास बात दिखाने वाली। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक, अरे हर 5 स्टूडेंट पे एक टीचर था। सोचिए 10 किलोमीटर लंबा यूनिवर्सिटी होगा, इतने सारे लोग होंगे, क्या सिंगल किचन पॉसिबल है? नहीं। तो चलिए हॉस्टल में हम दिखाएंगे जहाँ खाना बनता था, मतलब 2 हॉस्टल के खाना एक जगह बनता था। तो राजगीर से चल के नालंदा पहुंच चुके हैं हम लोग। ऑटो से काफी टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगभग 4:35 हो रहा है अभी। यहाँ से एंट्री करेंगे। और भैया कल भी मिले थे, और भैया को थैंक यू, क्योंकि ये इन्होंने कल हमें टाइम के बाद भी थोड़ा सा घूमने दिया, लेकिन आज हम प्रॉपर व्लॉगिंग करेंगे। और यहाँ पे हम लोग टूर गाइड सोच रहे हैं। भैया आप टूर गाइड है क्या? तो आइए हमारे साथ। और हम लोग का चार्ज है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ भैया 500 रुपीज़ लेते हैं। यहाँ पे टूर गाइड है, और यहाँ पे सब आपको बताएंगे कैसे क्या है। चलिए देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ पहले आप ये बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं गाइड हूँ। अच्छा, और यहाँ के लोकल हैं? हाँ, लोकल गाइड है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जिस चीज को आप देखने जा रहे हैं ये सब का सब जमीन के अंदर छिपा हुआ था। अच्छा, जैसे सामने जो देखिएगा ना, उनको पिक्चर उधर करा, वो वाला ऊंचा दिख रहा है ना, ये खुदाई करके मिला आजादी के बाद। ये सामने आजादी के बाद खुदाई हुआ 1974 से 1982 के बीच में। तो सबसे पहले ये जानिए, पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय जो मुख्य रूप से था वो तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला। तक्षशिला अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी में, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये पूरी दुनिया की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा थी, सबसे पहली बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो अभी आप देखेंगे, ये जो अभी खुदाई करके मिला है, ये केवल 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी का 10% है। इसके बारे में सारा इतिहास चीनी यात्री फाहियान वेनसांग इसी ने लिखा था। और उसी को डायरी को पढ़ करके वेनसांग जो स्टूडेंट बन के आए थे, उन्होंने अपने डायरी लिखा था, शियू की डायरी था। उस डायरी को पढ़ने के बाद ये जानकारी मिला कि राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। यूनिवर्सिटी इस तरह से 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था। अच्छा। जब इतना बिग यूनिवर्सिटी था तो इसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक गेट हुआ करता था। गेट पे तो आज करते हैं ना वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड। इस यूनिवर्सिटी के गेट पर ही विद्वान लोग होते थे जिन्हें द्वार पर पंडित कहा जाता था। विद्वान लोग परीक्षा लिया, पास करके एडमिशन हो गया। जिसका एडमिशन हो गया उसका रहना खाना पीना पढ़ना फ्री। मगध के राजा को 200 गांव से जो राजा की इनकम आता था वो इनकम यहाँ पे दान में दे दिया जाता था, इसलिए लॉजिंग फूड एजुकेशन फ्री था। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी बनाया गया तो ये यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनाया था गुप्त राजा के द्वारा। 5वीं शताब्दी में उसमें मगध के राजा थे। 5वीं शताब्दी में? हाँ, अभी से 1600 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी बना। 5वीं शताब्दी में बना और 700 वर्ष तक यूनिवर्सिटी चला। और 12वीं शताब्दी के लास्ट में तुर्की आक्रमणकारियों के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। अब जो है ये खुदाई करके जो 1 किलोमीटर मिला है, जिसमें कि अभी जो देखिएगा, कब खुदाई हुआ? थोड़ा ये सब खुदाई स्टार्ट हुआ 1915 से 1937 तक। 1915 से 1937 तक अंग्रेजों ने किया, जो हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, आगे ये वाला हिस्सा तो भारत सरकार ने किया। अच्छा, तो इस गेट के आगे का पोर्शन अंग्रेजों ने खुदाई किया। तो जब यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर लंबा था तो 108 गुरुकुल जैसा हॉस्टल होता था। अभी 11 हॉस्टल, मतलब 10% मिल गया खुदाई करके। अच्छा। लेकिन यहाँ के बारे में ये भी इतिहास लिखा हुआ मिला कि चीन यात्री के डायरी की मदद से पता चला कि यहाँ पे 3 पुस्तकालय था। पुस्तकालय भी मिला नहीं। इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में गेट होता था। हाँ। एक प्रमुख गेट, जिसपे गेट पर विद्वान लोग होते थे। गेट पर परीक्षा जो पास कर गया उसका एडमिशन हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में 108 विषय के लिए 108 गुरुकुल जैसा हॉस्टल बनाया गया। तो जब ये 10 किलोमीटर लंबा था तो 108 हॉस्टल था, अभी 11 हॉस्टल मिला। नालंदा जो शब्द है, 2 शब्द संस्कृत का वर्ड है, 2 वर्ड मिलकर नालंदा बना, नालम और दा। नालम मतलब होता है कमल का फूल, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, मतलब ज्ञान। दान होता है देना, जहाँ ज्ञान दान में देने के लिए बनाया गया था। सुनिए, इस नालंदा की वजह से इस जिला का नाम अभी नालंदा है। अच्छा। और सुनिए, बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते हैं मोनास्ट्री को हिंदी में बौद्ध विहार, मोनास्ट्री को महाविहार। अब महा हटा दो, क्या बचा? विहार। इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। पुराना नाम क्या था? मगध।
यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया ना कब ऐड किया? 15 जुलाई 2016 को। जी। बिहार का दूसरा विश्व धरोहर है, जी जी। इंडिया में इसका 33वां नंबर है। अच्छा। देखिए नालंदा महाविहार है ना, महा को छिपाइए क्या बचा, विहार, जी। इस राज का नाम बिहार अंग्रेजों ने दिया। जी, मतलब हॉस्टल के छत पे चल रहा है। हाँ कम से कम इसके नीचे छत होगा। हाँ इसके नीचे कमरा भी दिखाएंगे आपको। अच्छा इसके नीचे? हाँ हम लोग इसके नीचे पहले जाने सुन वाले लीजिए, हम दिखाएंगे उस नीचे भी हैं? ले अच्छा चलेंगे। अच्छा अच्छा। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल 4 फीट, मैक्सिमम 12 फीट। तो चलिए, एक चलिए। हॉस्टल की तरह एक SWAT हॉस्टल था, हाँ अभी 11 हॉस्टल मिला ऊंचा ऊंचा पेड़ तक। हाँ। ये दीवार में देखिए ईंट में चूना सुर्खी लगा हुआ है ना सीमेंट जैसा, अच्छा। ये मरम्मत का हिस्सा है, ये स्लैब का पार्ट मरम्मत का हिस्सा है। ओह। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नया ईंट लगा काला हो गया, ऊपर वाला ईंट देखिए एक दूसरे पे रखा दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ हाँ। ये 100 बरस पहले खुदा हुआ था, फिर भी इसमें कालापन नहीं आया। बट न्यू ब्रिक ऑब्जर्व रेनी वाटर इसलिए फंगस लग गया, काला हो गया। आप सोचो कि गुप्त काल में जब यूनिवर्सिटी बना था, मगध राज में सोना कैसे चलता था? बैंक सिस्टम तो था नहीं, लोग धन कहाँ रखते थे, सोना चांदी रुपये वैसे कहाँ रखते थे? कलश में करके जमीन के अंदर ही, दीवार के अंदर। ये दीवार जानते हैं कितना मोटा है? लगभग 10 फीट से ज्यादा मोटा दीवार। अरे वाह। देखो कितना मोटा दीवार है। अब यहाँ पे आग लगा दे तो गर्मी जाएगा, नहीं नहीं। यहाँ पे हथौड़ा मारे ठक ठक का साउंड उधर जाएगा। नहीं। तो ड्यू टू थिकनेस ऑफ वॉल नेचुरली एयर कंडीशन एंड साउंड प्रूफ। अच्छा। तो ये दीवार के अंदर धन होगा ऐसा खोजा गया निकाल के कुछ ईंट को। तो जहाँ पे नया ईंट लगाया काला हो गया, तो पुराना ईंट में भी मरम्मत किया होता, पुराना ईंट रेनी वाटर ऑब्जॉर्व नहीं किया, लेकिन मरम्मत में चूना सुर्खी लगाया गया। जो मिला जो म्यूजियम में चला गया। अच्छा जो मिला वो म्यूजियम में? हाँ बहुत सौ खुदाई किया तब बहुत सारे बुद्ध मूर्तियां वगैरह मिला, वो सब म्यूजियम में चला गया। आप पटना का म्यूजियम देखे ना, सारा म्यूजियम में मूर्ति टूटा फूटा रखा रहता था। देखिए यहाँ टॉप से बॉटम को खुदाई होने लगा। तो ऐसे कमरे गुप्तकालीन है। पहला राजा बना था गुप्त राजा, एक एक कमरा एक एक स्टूडेंट का। तो चारों तरफ से कमरा, कमरे के दरवाजा का निकास, बरामदा, बरामदा का आंगन। अब आंगन में हम चल के दिखाएंगे। जब उसका छत गिर गया तो 7वीं दादी में कन्नौज का राजा हर्षवर्धन का शासन है, उसने क्या किया, छत को मिट्टी से भर दिया, इसके ऊपर से ही नेक्स्ट बिल्डिंग बना दिया। अच्छा। ऐसा कमरा पाल राजा सीढ़ी के ऊपर बनाया था। अब ऊपर जाना रोक लग गया, 15 साल पहले सब जगह अलाउ था। तो इस हॉस्टल का जो आंगन है ना, आंगन में पढ़ाता था, इस दीवार का यहाँ तक खत्म हो गया। पुराना दीवार, ओरिजिनल दीवार का कंडीशन को समझिएगा यहाँ पे। जी जी आइए बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, देखिए बड़ा साइज का ईंट दिखाई पड़ रहा है ना, इसके नीचे जी। नीचे देखिए बड़ा ईंट है, कुमार गुप्त राजा। ये बड़ा ईंट गुप्त राजा बनाया था उस समय का। अच्छा। हर्षवर्धन राजा बनाया उसके ऊपर का। ये छोटा, हाँ छोटा ईंट हर्षवर्धन 1400 वर्ष पुराना, 1600 वर्ष पुराना। अच्छा तो चला डिफरेंस। आइए जी बिल्कुल। तो ये जो पार्ट है, ये ब्रिक कैसे ज्वाइंट किया गया, इसके अंदर से तत्व को निकाला गया। तो पता चला कि ब्रिक ज्वाइंट विथ लाइम, ब्रिक पाउडर, शुगर केन जूस, पल्स पाउडर, गम फ्रॉम ट्री, बेल फ्रूट जूस, इसका मिक्सर से ब्रिक को ज्वाइंट किया गया। ये नया गेट अभी जो देख रहे पहले ये स्लैब लगा जो टूट रहा है, ऊपर जाना इसी तरह से रोक लगाया गया। ये स्लैब लगाया गया। स्लैब लगा, देखो टूटने लगा, क्रैक होने लगा। ये सब जो है प्लास्टिक चूना सुर्खी से अभी भी किया गया है। अच्छा। आगे आगे आते हुए चलिए, सबसे यहाँ की खास बात है कि जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे, तब बुद्ध जिस समय आए थे, माने यूनिवर्सिटी बनने से 1000 वर्ष पहले, माने 600 BC लॉर्ड बुद्धा पीरियड था। 600 BC माने अभी से 2600 वर्ष पहले। यूनिवर्सिटी 1600 वर्ष पहले बना, तो 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध जिसमें आए थे, यहाँ पे बुद्ध को 2 शिष्य मिले थे। माने यूनिवर्सिटी बनने से 1000 वर्ष पहले, बुद्ध यूनिवर्सिटी बनने से 1000 वर्ष पहले यहाँ पे पवारिका नाम करके मैंगो गार्डन था। अब बुद्ध को 2 लोग चला बना था। आप बुद्ध के घूमे होंगे तो बुद्ध में बुद्ध का मूर्ति देखा होगा, वहाँ पे बुद्ध के शिष्य बने हुए हैं बहुत सारे, उसमें 2 शिष्य नालंदा के थे। अच्छा। तो ये देखिए इधर हॉस्टल हो गया, सब मेडिटेशन सीट है, ये सब मेडिटेशन सीट है। अच्छा ये भगवान ये क्या है? ध्यान करने वाला मेडिटेशन सीट, बैठ के मेडिटेशन करते थे। भगवान बुद्ध के समय में पवारिका नाम का मैंगो गार्डन था, बुद्ध का चेला मर गया तो समाधि बनाया गया उसके राख पे। अच्छा यहाँ पे है समाधि। अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो है वो 1 किलोमीटर का स्ट्रक्चर है। हाँ अभी 1 किलोमीटर। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अभी और खुदाई हो सकता है आगे? हाँ अभी चल भी रहा है, चल भी रहा है खुदाई। अच्छा। तो अभी देखिए एक तरफ से हॉस्टल में तो मोनास्ट्री, टेंपल कॉल्ड चैत्या। अच्छा। बुद्ध भगवान के समय में पवारिका मैंगो गार्डन था, बुद्ध के शिष्य मर गया, समाधि बनाया गया। चैत्या क्या हो गया? चैत्य मतलब मंदिर, ध्यान करने का, पूजा करने का था। ये हॉस्टल में था मोनास्ट्री, बौद्ध विहार जो हमने वहाँ देखा। तो ये देखिए अलग अलग विषय का अलग अलग हॉस्टल। हमें एक हॉस्टल में कुआं, आंगन ऐसा चल के दिखाएंगे। ये सब ऐसा हर जगह नहीं दिखाया गया। अच्छा। तो एक कमरा हो गया रहने वाला, ये आंगन में पढ़ाता था, गुरु बैठते थे, छात्र बैठते थे, पढ़ाता था। हर आंगन में कुआं, हर आंगन में मंदिर। एक हॉस्टल हम चल के दिखा देंगे, बाकी सब सिमिलर था। अच्छा ठीक है ना। अब हर हॉस्टल में छोटा मंदिर, 3 हॉस्टल के पीछे से बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर ऐसा था बीच में, 4 कोने में छोटा मंदिर। ये बड़ा मंदिर 1 2 3 ऊंचा ऊंचा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा है। हाँ इसके पीछे का पोर्शन अभी खेती चल रहा है, आजू बाजू में गाँव है। अब हर हॉस्टल जो छोटा मंदिर होता था, छोटा मंदिर देखिए टूटा हुआ है। अच्छा ये मंदिर का पार्ट, ये सब छोटा छोटा मंदिर है, ठीक है ना। अच्छा। तो अब हम पहले मेन मंदिर दिखाएंगे, ये हॉस्टल को चल के दिखाएंगे, फिर मंदिर के पास आइएगा। चलिए हॉस्टल कैसे आइए। आइए तो ईंट से मालूम चल रहा है कि वो गुप्त राजा का है, वो हर्षवर्धन राजा का है, जिन्होंने जैसे आए और कंस्ट्रक्शन करवाते गए। अभी गुप्त का कमरा नीचे था जी, उसके बाद हर्षवर्धन राजा बनाया, उसके बाद पाल राजा बनाया। तो पाल राजा के समय में क्या हुआ, देश विदेश के बच्चे पढ़ने आने लगे। नालंदा के लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया।
अच्छा, तो अभी जो इंडोनेशिया देश है ना, उसका नाम है, पुराना नाम सुमात्रा, जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा का जन लकड़ी की बीम देकर छत बनाना शुरू किया था। हाँ तो जो हॉस्टल पहला बार 2 तल्ला बिल्डिंग बना था, जी, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर, तो हाँ टॉप फ्लोर जाने के लिए देखिए सीढ़ी बना हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अब अच्छा। इसके अंदर कमरा, आंगन, कुआं सब पानी वाला देखेंगे ये सीढ़ी टॉप फ्लोर पे जाने के लिए जाने है। के लिए। गुप्त काल में ये प्रेइंग हॉल था नीचे वाला। आइए हाँ यहाँ पे देखिए, ये खुदाई से पहले स्तूपा ऐसा था। खुदाई से पहले ये स्तूपा ऐसा था, देख लीजिए। ये फोटो है बिफोर 1992 एक्सकेवेशन 1920 में खुदाई इसकी हुई है। मैंने खुदाई चल रहा ये था। पहले ऐसा मिट्टी का हाँ, था टीला। तो एक ये जो देख रहे हैं हाँ टीला सा, ये हाँ। खुदाई से पहले बिल्कुल मिट्टी का टीला था। ये तो अब हम एक हॉस्टल चल के देखेंगे, फिर यहाँ पर आप वीडियो बनाइएगा। अच्छा तो अच्छा। अब हम पहले चलिए, इसके अंदर जाना एलाउ नहीं है, यहीं पर से पिक्चर ले बनाना है। तो हम हॉस्टल को हम चल के दिखाने वाले हैं, निकल के आप फिर आएंगे। तो इस पिक्चर में हॉस्टल हाँ। और इधर मंदिर का पार्ट मिला। इसमें अच्छा ये किचन विचन भी रहा होगा खाने के लिए। देखिए उस समय लकड़ी जला के खाना बनता था। अच्छा जिस चूल्हे पे खाना बनता था, उस हाँ। चूल्हे पे दवाइयां बनता था, पिलाई होता था, प्रयोगशाला भी होता था। हाँ, अब प्रयोगशाला भी नहीं, नहीं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बुद्ध की मूर्तियां सोना, चांदी, तांबा, पीतल का बनाया था। वो भट्टी के रूप में भी काम करता था, स्मेल्टिंग फर्नेस। ओह ठीक है, आइए अब देखिए बॉस, ये दीवार को अंदर निकाल के द्वारा लगाया गया। किसके लिए? मतलब खुदाई के दौरान हाँ। छोटी दीवार के अंदर खोजा गया ना धन, सोना, हाँ। चांदी वगैरह, जी कुछ भी। जी तो ये रिपेयर किया हुआ है। हाँ। लेकिन अब हम आपको 1400 वर्ष पुराना ईंट का जोड़ दिखाएंगे। आइए तो हम लोग आप इधर आ surprise जाते होंगे। हैं। हाँ 1400 वर्ष पुराना ईंट का जोड़ आप देखिएगा तो आप जी। सरप्राइज होंगे। जी ईंट ऐसे जोड़ा जाता था तो जैसे कपड़े का स्टिचिंग होता है, जी। कपड़े के सिलाई की तरह जोड़ होता था। वो हम अभी दिखा रहे हैं। आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, इसको फोकस करिएगा। बिटवीन ब्रेक नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। देख रहे हैं, कोई हाँ। जोड़ पता चला है? कपड़े की सिलाई की तरह जोड़ है ना। हाँ ये कॉर्नर देख रहे हो ब्रिक का? हाँ। अगर हम ब्रिक को निकाले, ब्रिक को फिर से सेट करेंगे, हाँ। ईंट का कोना ऐसा टूट जाएगा। देखो ऐसा टूटा हाँ। हुआ है जी ना, रफ एस्पेस मतलब 20% न्यू ब्रिक ऐड किया गया। ये ओल्ड ब्रिक में केवल प्लास्टर रिमूव हुआ हाँ। है ना। चलिए ये देखिए, जला हुआ दीवार। जब प्यार के लिए आग लगाया था मुस्लिम आक्रमणकारी, वो चाहता था कि यहाँ का स्टूडेंट टीचर जो मॉन्क हैं, ये लोग इस्लाम धर्म अपना ले, इस वजह से आग लगा दिया था, लोगों को मार दिया था। अच्छा बाद हमने मंदिर सुना में जो है वो पुस्तकालय थे यहाँ पे बहुत बड़ा और उसको जला करके काफी बर्बाद किया गया। पुस्तकालय मिला नहीं, केवल इतिहास में लिखा हुआ है। अच्छा और भी मिट्टी का टीला है जहाँ खुदाई होना बाकी है, अच्छा चल भी रहा है खुदाई और जगह। इंडिया में क्या है ना, अकॉर्डिंग टू वास्तु बिल्डिंग का हुआ है। हाँ हाँ तो सॉफ्टवेयर से सीढ़ी देखिए, सीढ़ी है। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट में हम नाला दिखाएंगे आगे चल के, क्या तो रूम बात। के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे। ये सब जो काला काला है ना, ये नया ईंट काला हो गया, न्यू ब्रिक ऑब्जर्व रेनी वाटर, ये रिपेयर किया हुआ। ओरिजिनल ब्रिक का क्वालिटी देखेंगे अलग फिर से। ये 2 रूम को गड्ढा कर दिया रेनी वाटर निकलने के लिए। हम आगे चल अच्छा कर ये पुराना ही है स्ट्रक्चर? नहीं, खुदाई किया ना, मिट्टी की टीला से खुदाई किया। हाँ। तो ये सब नया का स्ट्रक्चर है। देखिए नया स्ट्रक्चर, ये नया नाला बना दिया इस रूम अच्छा में। अच्छा आगे चलकर रूम के बारे में बताएंगे। आइए, तो ये कमरा का निकास, बरामदा, बरामदा के बाद आंगन। अब आंगन में जाएंगे ना नक्शे के अकॉर्डिंग। तो आंगन में जहाँ पढ़ाया था वो चल के देखने वाले हैं। आइए, ये सब स्लेब वगैरह सीमेंट का लगाया गया, रिपेयर लगाया किया। गया। ये सब नया नया बनाया गया। ये सब देखिए ईंटों में मरम्मत किया हुआ है ना, हाँ। ये नया मरम्मत किया हुआ। मरम्मत कब किया गया? देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ऑफ इंडिया 1960-61 में रिपेयर शुरू किया, आजादी के बाद। उससे पहले देखिए, उस समय एक स्टूडेंट का एक कमरा है जो बुक सेल्फ था यहाँ पे। ताम्रपत्र, भोज पर पत्ते पत्ते लिखते थे ना, तो ये बुक सेल्फ ऐसे पुस्तक रखने के लिए। अच्छा हाँ आइए, उसमें फ्लैश ऑन कर लीजिए। हाँ यहाँ पे तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिया जलता था। हाँ इसके नीचे गड्ढा गड्ढा कमरा देखा था ना गुप्त काल का। हाँ। इसको भर कर हर्षवर्धन राजा बनाया। अच्छा इसके बाद नीचे भी गड्ढा था? एक कमरा दिखाया था ना गड्ढा वाला कमरा नीचे, गुप्त काल, हाँ, हाँ, हाँ। उसको भर के फिर हर्षवर्धन बनाया। अब इसका गड्ढा वाला कमरा जो था ना, उस आंगन में हम वही लेके जाने वाले हैं। अच्छा इसके आंगन में नीचे वाला लेवल पे ले जाएंगे। तो जैसे ये आर्क बना हुआ है ना, ऐसे गेट आर्क है, ये स्लिप अभी लगाया गया। आगे का दीवार जितना मोटा है ना, पीछे का दीवार उसका दुगना मोटा है। कि जैसे आप बताए कि कमरा के ऊपर भी कमरा था। हाँ। और मोटा मोटा दीवार है। हाँ। और सिर्फ एक गेट है। हाँ, इसके इसी से अंदर रोशनी कहाँ से? कैसे जाता होगा? सनलाइट कैसे जाता होगा? अंदर में तो कमरे में दिया जलाने की जगह था। हाँ, तो दिन में ही दिया नहीं जलाने का, 2 तल्ला बिल्डिंग बनेगा तो। हाँ, इस कमरे में दिया जला लाइट करने के लिए, जैसे आईना चमकता है ना धूप हाँ, में, हाँ। वो उससे चमका करके रोशनी को परिवर्तन किया जाता था। सनलाइट, मूनलाइट को सेशन किया जाता था। जैसे आईना से चमकने वाला एक पत्थर होता था, माइका स्टोन, अवरक का पत्थर। अवरक का पत्थर को अगर आप घिस दीजिएगा तो मिरर जैसा चमकदार हो जाएगा। और चांदी के प्लेट के प्रयोग से, चांदी की प्लेट, तांबा प्लेट की मदद से क्रॉस करते हुए, रिफ्लेक्शन करते हुए, टॉप से बॉटम की ओर लाइट लाके गेट के थ्रू सनलाइट बुलेट कमरे में जाता था। मतलब साइंस उस समय भी इतना डेवलप। हाँ, मतलब उस जमाने में सोलर एनर्जी नालंदा यूज करता था। मल्टीफिकेशन हो गए। और देखिए, जब एक तल्ला बिल्डिंग था बॉस, तो यहाँ पिलर था, छत यहाँ जुड़ा था। दूसरा तल्ला बन गया, पिलर हटा के दीवार दिया गया। फिर लकड़ी के बीम देखो, ऊपर का आंगन, ऊपर का बरामदा, ऊपर का पढ़ाई करने का जगह सब बना दिया गया, रहने वाला कमरा बना दिया गया। तो ये बाद में पिलर दिया गया। जब एक तल्ला बिल्डिंग था, यहाँ पिलर था, यहाँ से छत जुड़ा था, खुला हुआ आंगन में पढ़ाया होता था। आइए खुला हुआ आंगन को देखते हैं।
ये वाला ऊंचा हिस्सा गुरु का बैठने का जगह था, जब एक तल्ला ये बिल्डिंग था मैंने तो। क्लास है। नहीं नहीं, आंगन में नीचे बैठता था स्टूडेंट, ऊपर बैठते थे टीचर और पढ़ाई होता था, माने एक गुरुकुल एक विषय का, है ना। अब जब दूसरा तल्ला बना ना तो पिलर लगा दिया पत्थर का, दूसरा तल्ला का लेक्चर बनाया गया, ये बीच का पिलर दे दिया, बगल से दीवार दे दिया, लकड़ी का बीम देकर ऊपर का आंगन बना दिया गया। वो बीम जल गया, छत गिर गया, ये छत नहीं है। आइए देखिए यहाँ पे पहला सतह गुप्त काल का ये था ना बॉस, तो ये देखिए नीचे नाला गुप्त काल का है। हर्षवर्धन काल में जमीन इतना ऊंचा हो गया तो ये नाला काम करने लगा। गुप्त राजा, हर्षवर्धन राजा, पाल राजा, 3 पीरियड का 3 नाला। आइए ये गुप्त काल के सतह पे हम लोग आ गए। नीचे वाला सतह ये गुप्त काल का है, ऊपर हर्षवर्धन का है 7वीं शताब्दी का, 9वीं शताब्दी ऊपर पाल राजा। अच्छा। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के मंदिर पे कैसे सनलाइट मिलट जाता था, वो अवरक का पत्थर को हम टॉर्च मार के दिखाएंगे और चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो प्लीज आइए देखिए, यहाँ पे माइका स्टोन दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा आइए यहाँ पे, प्लीज आइए क्लोजली। हमने टॉर्च जला लिया है और देखिए सनलाइट की चमकने वाला माइका स्टोन कैसे चमक करके, चमकने वाला पत्थर देख रहे हैं ना, ये माइका स्टोन है। अगर इसको घिसा जाए तो मिरर जैसा बन जाएगा। ये चमक करके रोशनी को परिवर्तन करता था। इस जगह छेद है, इसे चांदी प्लेट लगाया जाता था, तांबे प्लेट लगाया जाता था, इससे लाइट को सेट करके मंदिर में पहुंचाया जाता था। इस तरह से मल्टीफेड होके लाइट को पहुंचाया जाता था हर रूम तक, हर कमरे तक। तो यहाँ पे मंदिर था आंगन में। ओके, तो चमकने वाला पत्थर आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये सरफेस देखिए, ये कुमारगुप्त का सरफेस है, 5वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में इतना ऊंचा हो गया। और ये दोनों गोदाम रूम है या स्टोर रूम, इसमें बड़े बड़े घड़े में जले चाल में थे। देखिए आर्क बना ना गेट, तो इसके अंदर बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला जो म्यूजियम में रखा हुआ है। अब फिर से देखिए कोरोना में देखिए नया ईट लगा, काला हो गया ना, पुराना ईट कहीं काला नहीं हुआ, डेट मींस ओरिजिनल। आजकल के ईट देखिए नेचुरली डैमेज हो रहा है। तो वहां पे एक कुआं है जो सूखा हुआ है, और ये गोदाम रूम है। कुआं लगभग 40 फीट गहरा होगा। तो आप जो है इसको कुआं का फोटो, इसका फोटो लेके आइए, फिर मंदिर की ओर चलेंगे। माने ऐसा 108 फुट गुप्त कालीन है, 1600 वर्ष पहले बना था ना यूनिवर्सिटी, उसी समय का। माने ये जमीन के साथ साथ कुआं भी ऊपर होता गया। तो जाके फोटो बना के लेके आइए, फिर आगे हॉस्टल की मंदिर की ओर चलेंगे। ऐसा 108 गुरुकुल था, कमरा, आंगन, बरामदा, आंगन में कुआं, आंगन में गुरु बैठते थे, छात्र बैठते थे, यहाँ गोदाम रूम देखा, मंदिर देखा। ऐसे ही सारे हॉस्टल 108 हुआ करते थे, 108 विषय का। अभी 1 किलोमीटर में 11 हॉस्टल मिला है, अब बाकी मंदिर का भाग मिला। अब कहीं भी ऊपर जाना पूरी तरह रोक लगा दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट में नाला देखा था आपने, तो साउथ वेस्ट में सीढ़ी था अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। तो ये जो सीढ़ी है आगे जाके बंद हो जाता है, ये सीढ़ी साउथ वेस्ट में सीढ़ी, इधर 9 सीढ़ी के बाद बंद हो जाता है। तो साउथ वेस्ट में सीढ़ी था, नॉर्थ वेस्ट में ड्रेन था। हाँ जा सकते हैं, आगे जाके बंद है, आगे जाके क्लोज है। टोटल 9 सीढ़ी है, उसके बाद बंद है। नहीं काफी हजारों साल पुराना हो गया। तो और ड्यू टू नेचर, ड्यू टू अर्थक्वेक, ये सब मिट्टी का बॉन्ड बन गया, जंगल से आ गया, है ना। इसलिए अब आगे की ओर, जिसमें कि मेन मंदिर ये सारी स्तूप है। और ये क्या स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर में जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जब यहाँ पे टॉप से बॉटम को खुदाई हुआ, तब गुप्त काल में इस मंदिर को प्रे करने के लिए प्रेइंग हॉल था। हर्षवर्धन काल में ये जमीन इतना ऊंचा हो गया, तो ये वाला भी इतना ऊंचा हो गया। तो ये हॉस्टल जो 2 तल्ला बिल्डिंग बना था, इसी सरफेस लेवल से ऊपर जाने के लिए बनाया गया था सुमात्रा का राजा ने। अब यहाँ पे आइए, ये क्या कुछ इसे हुआ करता है क्या ऐसा? मतलब और वो सब क्या ये सब मंदिर का भाग देखिए, ये सब छोटा छोटा मंदिर, इधर बड़ा मंदिर। तो एक तरफ हॉस्टल का लाइन था, एक तरफ छोटा मंदिर, एक तरफ बड़ा मंदिर, यही 2 हिस्सा मिला ना। तो आइए इस मंदिर के अंदर देखिए बुद्धा स्टेचू जहाँ बना हुआ है, और राउंड सब भोटिव स्तूप, मनोकामना स्तूप है। तो थोड़ा सा आगे आइए, गोल गोल से जो बना हुआ है ना, जिनका मनोकामना पुनः उसने बनाया। अब सोचो यहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ने आते थे। जिस जमाने में यूनिवर्सिटी बना होगा, उस जमाने में रोड गाड़ी मोटर तो था नहीं, लोग जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र के रास्ते आते जाते थे। तो वैसे लोग स्टूडेंट लोग जो पढ़ते रहते मर गए, तो उन लोग को समाधि बना दिया जाता था। जलने के बाद उनका अस्थि कलश रख करके। तो देखो ये सब समाधि का पोर्शन कुछ स्क्वायर है, कुछ राउंड में है, कुछ विशिष्ट लोगों का समाधि के रूप में है। जो समाधि है मैंने स्तूप रूप में बना हुआ था, रैली के स्तूप के रूप में बना था, जब
खत्म हो गया। हाँ, तो ये जो है मेन मंदिर के पास, ये सब ईंट का बना हुआ है। जो हाँ। पत्थर का मिला, जो और मूर्तियों वगैरह मिला, वो सब म्यूजियम में चला गया। अच्छा, आप पटना म्यूजियम, कलकत्ता का नेशनल म्यूजियम में, बिहार के पटना म्यूजियम में देखेंगे, बिहार म्यूजियम में देखिए, वो सब रखा हुआ है। नालंदा का म्यूजियम अभी क्लोज चल रहा है। तो आगे वाला मंदिर के पास चलते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा। आइए, प्लीज आइए, कवर करते हैं अगला म्यूजियम। हाँ, जी। तो जिसका मनोकामना पूर्ण था, तो वो लोग मनौती स्तूप बनाते थे। हाँ। तो ये सब मतलब कुछ यहाँ का समाधि जो का भी पोर्शन स्टैचू मनोकामना मिला वो म्यूजियम म्यूजियम में में चला गया। और ये मंदिर का पार्ट है। ये लाइन से मंदिर था, अगला लाइन से हॉस्टल था। हुँ, अब बड़ा मंदिर के पास जाने, जो 3 वर्ष के बाद बड़ा मंदिर अगेन था, हुँ। उसके पास चलेंगे, तो काले पत्थर का भी स्तूप बना हुआ दिखाई पड़ेगा, जी, जिसे जी, बोध गया में दिखाई पड़ता है। जी। तो वो सब जो है, जिनका विश पूरा हुआ, मनोकामना पूर्ण उसने बनाया था। तो हम आगे चल के उस मंदिर के पास काले पत्थर का भी स्तूपा दिखाएंगे। हुँ, तो काले पत्थर का बहुत सारा बुद्ध का मूर्ति मिला। हुँ, जो भी मूर्ति मिला ऑलमोस्ट टूटा हुआ मिला, हुँ। नाक मुंह हाथ टूटा हुआ है। तो हाँ, वो सब मिला जो म्यूजियम में चला गया, क्योंकि बख्तियार और खिलजी ने वो जानता था कि म्यूजियम मंदिर वो मूर्ति रहता म्यूजियम तो अभी पूजा कहाँ करेगा। पे है? म्यूजियम कहाँ पे है अभी? म्यूजियम यहाँ से बाहर निकलने पे है, अच्छा, बट यहाँ का म्यूजियम अभी क्लोज है। हाँ। लेकिन यहाँ का अगर म्यूजियम के बारे में सब जानना चाहते हैं, काले हुँ, पत्थर की मूर्ति वगैरह देखना हुँ, चाहते हैं, हुँ। तो अभी पटना का बिहार म्यूजियम में बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है मतलब काले पत्थर यहीं का। का जो मूर्तियाँ हैं वो हाँ, सब यहीं के हाँ, पटना पटना म्यूजियम, म्यूजियम में रखा गया गया है। कलकत्ता का म्यूजियम में भी रखा हुआ है। हुँ, तो ये सब जो यहाँ पे जो गोल स्क्वायर में राउंड राउंड देख रहे हैं ना, हाँ, देखिए ये नीचे स्क्वायर ऊपर राउंड है, हाँ, तो इसके ऊपर राउंड वाला टूट गया। ये हाँ, सब मनोकामना स्तूप का भाग है। हाँ, इसके ऊपर प्लास्टर भी चूना सुर्खी से होता था पहले के जी, जमाना में, अभी तो जी, सीमेंट के यूज किया गया ना। ये सब जी, मरम्मत चूना सुर्खी से किया गया। पीछे जी। देखिए प्लास्टर दिखाई पड़ा ना, हाँ, हाँ। इसके अंदर बुद्ध का मूर्ति भी चूना सुर्खी से बना था, और वो सब टूट गया। अच्छा, ये जो काला पत्थर वाला है, ये सब मनोकामना जिसका पूर्ण हुआ पाल राजा के समय में, अच्छा, वो काला पत्थर वाला स्तूप है। हाँ, समझे ना। तो जी। ये मंदिर अभी इस समय अंदर जाना रोक लग गया पूरी हुँ, तरह से। तो हम जो चल रहे हैं, हुँ, इस लाइन से छोटा मंदिर था। हुँ, अब एक और हॉस्टल चल रहे हैं, हुँ, जिसमें खास बात दिखाने वाले हैं। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे 10,000 छात्र, हुँ, 2,000 शिक्षक, अरे हर 5 स्टूडेंट पे एक टीचर था। सोचिए 10 किलोमीटर लंबा यूनिवर्सिटी होगा, इतने सारे लोग होंगे, क्या सिंगल किचन पॉसिबल है? नहीं। तो चलिए हॉस्टल में हम दिखाएंगे जहाँ खाना बनता था। फिर से हम एक हॉस्टल जा रहे हैं देखने के लिए, ये जी। मोनास्ट्री नंबर 6 कहलाता है। हुँ, और इसमें जो हॉस्टल है, ये 100% ओपन हॉस्टल है। अच्छा, इसमें 2 सरफेस है, नीचे का लेवल कुमार गुप्त राजा, ऊपर हर्षवर्धन राजा। जी, यहाँ पे दोनों तरफ बुद्ध का मूर्ति को प्रे करके, बुद्धम प्रे करके एंट्री किया, ये जी, एंट्री वाला पार्ट हो गया। जी, जी। इसमें देखिए नीचे गुप्त काल में गुरु वहां बैठा था, छात्र नीचे बैठा था। अच्छा, हर्षवर्धन पीरियड का ये सरफेस था। ओह! यहाँ पे 2 गड्ढे गड्ढे चूल्हा है। ये इस चूल्हा, चूल्हा है? हाँ, यहाँ पे पिलर था, छत यहाँ जुड़ा था। हाँ, और यहाँ भी देखिए कुआं है। ओह! यहाँ पे एक मंदिर यहाँ है, दूसरा मंदिर यहाँ है। चलिए जाइए चूल्हा के पास और देखिए ये चूल्हा पे क्या था कि इसमें लकड़ी जलाकर ऊपर से बर्तन रखकर खाना बन जाता था। जी, और खाना बनने के बाद मान के चलिए ये हॉस्टल आयुर्वेदिक मेडिसिन का होगा, कि हुँ, इसी चूल्हे पे दवाइयां बन जाती थी। अच्छा, और इतना ही नहीं था, अब मान लीजिए बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए लोग बुद्ध की मूर्तियां सोना चांदी तांबा पीतल बनाया करते थे। हुँ, उसके लिए गलाने पिलाने के लिए भट्टी चाहिए ना, ये हुँ, भट्टी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था होगा। अच्छा, तो ऐसे ऐसे 108 हॉस्टल में इसमें देखिए 2 मंदिर, एक यहाँ है एक यहाँ। अच्छा, हम आपको बताया था ना कि नॉर्थ ईस्ट में हाँ, ड्रेन, वहाँ एक नीचे ड्रेन दिखाया गया, हाँ, ये इससे सीढ़ी बनाया गया। ओह! तो ऐसा ऐसा 108 एक ही हॉस्टल से पता चल रहा है हाँ, कि कुआं था, आंगन था, उसमें अच्छा हम ये सब रूम है ये क्या? सारा रूम एक ही जैसा है अच्छा, ना। तो ऐसे ऐसे 108 हॉस्टल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मैंने इस ठीक है। हॉस्टल में डबल स्टोरी बिल्डिंग कोर्टयार्ड नहीं था, आंगन था, 2 तल्ला नहीं था, हुँ, उसमें डबल स्टोरी बिल्डिंग था। इसमें यहाँ तक पिलर था, यहाँ तक छत था, और 3-4 तल्ला का बिल्डिंग हॉस्टल का था। जी, जी, तो लकड़ी के बीम जल गया, छत गिर गया, हाँ, ये सब खत्म हो गया था, मिट्टी का टीला बन गया था। अब अंग्रेजों ने खुदाई करके निकाला है, जो हिस्सा 1 किलोमीटर मिला है, और भी खुदाई होना बाकी है। करीब 2 किलोमीटर दूरी पर इतना बड़ा और माउंड है 1 किलोमीटर का, जो प्रिजर्व है, हाँ, और वहाँ पे खुदाई होना बाकी है। लेकिन 4 किलोमीटर दूरी पर नया चल रहा है खुदाई। अच्छा, वहाँ पे ऐसे है हॉस्टल मिल रहा है, और मंदिर का पार्ट मिल रहा है, मूर्ति ओह! का पार्ट मिल रहा है, जो सब म्यूजियम में रखा जा रहा है, मूर्तियां वगैरह। तो वो भी टाइम आने पे ओपन किया जाएगा? हाँ, टाइम होने पर ओपन होगा। आप सोचिए कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफी टफ था, गेट पे परीक्षा जी, पास करो जी, एडमिशन लो। बिल्कुल। अब उसमें देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। आप सोचो उस समय यहाँ पे, भाई यहाँ तो पाली संस्कृत हिंदी जैसा भाषा चलता था। हुँ, अब चाइना वाले यहाँ आए, कैसे पढ़ा होगा? हुँ, उसको लोकल भाषा सीखने के लिए यहाँ पे लोकल विद्यालय था, उदंतपुरी बिहार, तिलकाधर बिहार। अच्छा, तिलकाधर को बिहार को अभी तेल्हड़ा का खुदाई चल रहा हुँ, है ना। और उदंतपुरी बिहार को बिहार शरीफ में बोलते हैं, बिहार उदंतपुरी पुराना नाम है। अच्छा, वहाँ भी खुदाई होना, तो वहाँ तो खुदाई हो नहीं सकता, ऑलरेडी जो माउंट था मिट्टी का माउंट, हुँ, उसपे एक पूरा टाउन सेटअप हो गया, ओह! वो खुदाई पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन उदंतपुरी बिहार शरीफ को कहा जाता है। हाँ, और तिलकाधर तेल्हड़ा का जो खुदाई ऑलरेडी चला है, चल रहा है, वहाँ पे ही वंशांग रह के तैयारी किया, और हाँ, फिर जाके यहाँ एडमिशन हुआ, जब यहाँ से पास किया तो फिर चाइना गया। वाह! तो ये हमारा विश्व गुरु नालंदा, विश्व को ज्ञान देने वाला नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार, जिसमें आपने देखा जी, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है,
जी। तो आप इसका यहाँ पे आपने देख लिया कि एक मोनास्ट्री 100% है। अब यहाँ पे एक से एक गुरु थे। पहला तो भाई यहाँ पे पहला प्रिंसिपल था नागार्जुन। जी। नागार्जुन, आर्य देवा, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, अशंग, शीलभद्र गए थे चाइना में बौद्ध में सर्विस के लिए। तो गुरुपद, संभव, शांति, रक्षी, शांति देवा, आर्यभट्ट का अभी नाम सुना ना, वैसे वैसे विद्वान यहाँ पर थे जो कि विश्व को ज्ञान देने के लिए, विश्व को ज्ञान का प्रज्वलित करने के लिए किया गया और भारत देश को विश्व गुरु बनाया था उस पीरियड में। अब फिर से भारत देश विश्व गुरु बने, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जब एपीजे अब्दुल कलाम आए घूमने के लिए तो उनको पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी वजह से भारत देश विश्व गुरु बना था। अब नया यूनिवर्सिटी बन के रेडी हो गया राजगीर। अच्छा, राजगीर में राजगीर में न्यू यूनिवर्सिटी बन के रेडी हो गया, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट था एपीजे अब्दुल कलाम और का। वो कितनी दूरी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे है। वो अभी भी चल रहा है यूनिवर्सिटी? वो चल रहा है, उसमें फॉरेन कंट्री का लगभग 1200-1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। आप उसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए उसके वेबसाइट पे जाइए। अब पूरा बिल्डिंग जो 466 एकड़ में बना है, पूरा बिल्डिंग देख लीजिएगा। उसमें भी कैंपस फैकल्टीज वाइज बना हुआ है। अच्छा। तो सब देखने को मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वाह। तो अब तो वह नया जमाना का नया यूनिवर्सिटी बन गया। आप चाहें तो आप भी उसमें पढ़ सकते हैं। क्या बात। कई तरह का सब्जेक्ट है उसमें, कई ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रॉस मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह का। अब वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वही है क्या? ओपन यूनिवर्सिटी पास में यहाँ से 2 वो किलोमीटर अलग दूर है, है। वो अलग है। उसका कैंपस अलग है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी राजगीर में बना गया, जैसा यहाँ था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो बनाया गया राजगीर में, जो 15 किलोमीटर दूरी पे। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण जी, और हमें यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी का जो भी अवशेष बचा हुआ है उसके बारे में गाइड कर रहे थे। और अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, लगभग 5:30 हो रहा है। 5 बजे तक ही एंट्री टाइम है, 4:40 तक। अब यहाँ पे एग्जिट होने का टाइम आ चुका है, सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी सिक्योरिटी गार्ड है सब बाहर निकलवा रहे हैं। तो आप विसल सुन सकते होंगे। और जैसा कि इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया यहाँ पे, और आप समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि काफ़ी फास्ट बोल रहे थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी जानकारियाँ दी हमें। और क्योंकि टाइम कम था हमारे पास और शाम हो चुकी थी, तो आते हैं आगे, चलते हैं गेट पे। अब फाइनली हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बढ़िया हमारा सफ़र रहा, राजगीर के बाद नालंदा, और काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली जो इन्होंने अच्छे से गाइड किया। यहाँ पे जो पहले कैसे हॉस्टल वगैरह चलता था, कैसे मोनेस्ट्री वगैरह सब चीज़ें थी। फिर मिलते, बाय बाय। और फाइनली हम लोग गेट से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ नाश्ता वगैरह करके अब यहाँ से ऑटो लेकर के हम लोग निकलेंगे बस स्टैंड की तरफ। और ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है। बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं था। ये शाम हो गई थी, लगभग 4:35 हो गया था हम लोग यहाँ पे आते आते। यहाँ के जो गाइड थे वो बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किए, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया। और ये बाहर का कुछ व्यू है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाएगा आपको, और ऑटो वगैरह सब मिल जाती है। जो बाहर के लोग हैं वो पटना ही आएंगे पहले, और पटना से यहाँ पे आएंगे, तो एटलीस्ट पटना जाने के लिए क्या सुविधा है, कैसे जा सकते हैं और कितना टाइम लगता है, उसका अपडेट हम बाद में करेंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। एंड ये हमारे साथ लोग हैं। हेलो।